नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रैवलॉग यात्री पर। आज हम आपको जिस स्थान पर लेकर आए हैं वो हिंदू मान्यताओं के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। भारत की जो भूमि है उस पे अनेक जो हैं वो तीर्थ स्थान हैं। कुछ ऐसे स्थान हैं जो सीधे सीधे भगवान के अवतारों से जुड़े हुए हैं। तो आज हम आपको लेके आए हैं गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित भालका तीर्थ पर, जो कि वो स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी अंतिम लीला जो थी वो संपन्न की थी। ये जो जगह है वो केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि महाभारत और पुराणों की कथाओं से भी जुड़ी हुई है। महाभारत में जैसा वर्णन है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर का शासन संभाला और भगवान कृष्ण जो थे वो द्वारका नगरी लौट आए। युद्ध के बाद यदुवंश में धीरे धीरे कलह की स्थिति उत्पन्न हुई और भगवान का जो अवतार था उसका जो कार्य था वो पूर्ण हो चुका था पहले ही। महाभारत युद्ध के दौरान उसका मुख्य भाग जो था वो पूर्ण हो चुका था। भगवान ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया कुरुक्षेत्र की भूमि पर। जब भगवान ने द्वारका में अपना शासन संभाला, वो यहाँ आए। उसके बाद कुछ समय के बाद भगवान कृष्ण जो थे वो भालका क्षेत्र में गए और भालका क्षेत्र में जर नामक एक शिकारी ने भगवान कृष्ण को हिरण समझकर इसी स्थान पर जो है वो तीर मारा था। तीर उनके पैर में लगा क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपने पैर पर ही विश्राम किया था। कृष्ण ने जर को क्षमा तो कर दिया और उसे मोक्ष भी प्रदान किया। इसके बाद वे धरती से अपनी लीला समाप्त कर कर वैकुंठ धाम की तरफ लौट गए। श्री कृष्ण के प्रस्थान के साथ ही द्वापर युग का जो है वो अंत हुआ और ऐसा माना जाता है, हमारे यहाँ पुजारी जी ने हमें मंदिर में बताया कि वह कलयुग का जो था आरंभ कहा गया। मंदिर के अंदर हम आपको भगवान की जो प्रतिमा है जिसमें भगवान शयन मुद्रा में है, आराम की मुद्रा में है, उसके साथ ही हम आपको एक पेड़ के दर्शन कराएंगे। ऐसी मान्यता है कि ये वही पेड़ है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। ये मंदिर सोमनाथ मंदिर से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप कभी भी सोमनाथ धाम में आप अगर कभी भी आते हैं तो आपको इस जगह पर ज़रूर आना चाहिए। आपके अंदर वो भावना उत्पन्न होगी कि इसी भूमि के भाग पर कभी पूरी दुनिया, पूरे विश्व में पूजे जाने वाले और पूरे ब्रह्मांड में पूजे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरण रज यहाँ पर पड़े थे। इस मंदिर में बहुत ही ज़्यादा तादाद में टूरिस्ट थे, क्योंकि जो भी दर्शन करने के लिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर आता है वो भालका तीर्थ और उसके आसपास जितने भी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर ज़रूर दर्शन पाकर जाते हैं।